इस वक्त हमें ज्वाइन किया है नई दिल्ली से भारत के मारूफ सहाफ़ी रवि श्रीवास्तव ने। श्रीवास्तव साहब, धन्यवाद हो आपका, बहुत शुक्रिया, आपका खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि क्या नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन पाएंगे और इस सूरत में उनके अगले ऑब्जेक्टिव्स और अदायम क्या होंगे? बहुत मुश्किल है। इस बार हालात हिंदुस्तान में जो इंतखाब चल रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं, इनमें काफ़ी हालत ख़राब है। जी मगर जैसा कि आप देख चुके हैं कि 2014 में, 2019 में मोदी बहुत तादाद के साथ में पार्लियामेंट सीटें जीत करके आए हैं, इसलिए उनका हौसला बुलंद है। और उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीन पे काम करते हैं, वो भी काफ़ी जोर लगा रहे हैं कि मोदी एक बार फिर जीत करके आ जाए। मगर मगर यहाँ का जो विपक्ष है, जो अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने पूरा एक अपना अलायंस बना लिया है। उसका नाम इंडिया अलायंस है, जो ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और शिवसेना और तमाम पार्टियां, करीब 26 पार्टियां उसमें मिल करके उन्होंने एक अपना अलायंस बना लिया है। जी और वो अलायंस इंडिया अलायंस के नाम से इलेक्शन लड़ रहा है। ठीक। तो हर जगह पर जो उनकी मजबूत सूबे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, उनमें उनकी काफ़ी सीटें पहले आ चुकी हैं। जी तो इस बार वो काफ़ी कड़ी टक्कर इंडिया अलायंस की तरफ से उन्हें मिल रही है। ठीक। बाकी हमें 4 तारीख को पता लगेगा कि कौन आखिर में जीत के आता है। अच्छा ये बताएं श्रीवास्तव साहब कि भारत में जो मुसलमानों की दार है और अक़लियतों की, हमने देखा आए दिन कहीं ना कहीं मॉस्क का बर्निंग का इशू आता है, मुसलमानों को जो है वो टॉर्चर किया जाता है। इस हवाले से कांग्रेस क्या इकदाम कर रही है, इस पर ज़रा रोशनी डालें। देखिए, कांग्रेस सभी मजहबों को बराबर अहमियत देती है। जी और ये पहली बार नहीं है। कांग्रेस का 70 साल तक यहाँ पर शासन रहा है हिंदुस्तान में। और उन्होंने हमेशा ये कहा है कि जो भी यहाँ पर मुसलमान या सिख या ईसाई, जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, जो कम तादाद में हैं, जी उनका भी यहाँ के जो असेट्स हैं, यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर बराबर हक है। मगर 2014 में मोदी के जीत के आने के बाद से तमाम तरह की बंदिशें, तमाम तरह की मुश्किलें ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए पैदा हो गई हैं जी हिंदुस्तान में। उनके साथ काफ़ी यहाँ पे ज़्यादतियाँ हुई हैं। बहुत सारे उनके जो मजहबी जगहें हैं, उनको लेकर के तमाम कोर्ट केसेस चल रहे हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कि जी एक अयोध्या में उन्होंने जो बाबरी मस्जिद थी, उसका मंदिर बनाया, राम मंदिर बनाया वहाँ पे, जी उसको गिरा करके। और उसके बाद अभी काशी में भी यही चल रहा है, मथुरा में भी यही चल रहा है। और कोशिश की जा रही है कि और जो तमाम इबादत गाहें हैं, उनको किस तरीके से टेक ओवर किया जाए, मदरसों को किस तरह टेक ओवर किया जाए, ठीक। यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए, जिससे कि उनके जो पर्सनल मैटर्स हैं वो भी सारे एक जैसे कर दिए जाएं। तो ये इस तरह से उनके साथ में एक CAA का कानून आया, जिसमें उन्हें बाहर से आने वाले तमाम लोगों को, जो हिंदू हैं, उनको सिर्फ यहाँ पर सिटीजनशिप दी जाएगी, मगर मुस्लिम्स को नहीं दी जाएगी। और तमाम तरह के जो उन पे पाबंदियां हैं वो लगाई जाती हैं। जैसे अजान को बैन किया जाता है बहुत जगहों पर, हिजाब, हलाल, तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर के यहाँ पे इस मुस्लिम रिलीजन के लिए तमाम तकलीफें यहाँ पे हो रही हैं। जी। अच्छा श्रीवास्तव साहब, ये बताएं कि पहले तो हम देखते थे सोशल मीडिया पे ये बुक अखंड भारत की बात होती है, लेकिन अब भारतीय पार्लियामेंट लोकसभा में जो अखंड भारत का नक्शा है वो मोदी के दौर से पहले नहीं था। अब ये किस तरफ इशारा कर रहा है, क्या समझते हैं आप? बिल्कुल, ये जो इस समय यहाँ पर 10 सालों से जो रूल चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी और RSS, उनका जो करने वाला संगठन है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक यहाँ पर जो एक बड़ा ग्रुप है, जी वो इस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र
घोषित करवाना चाहता है कि ये एक हिंदू राष्ट्र है। जी इसको लेकर के बहुत यहाँ पे विरोध है, बहुत लोगों ने इसको सख्ती से बोला है। और असलियत क्या है कि जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के अंदर अगर 2/3 मेंबर पार्लियामेंट उनकी पार्टी के आ जाते हैं, जो बीजेपी है, तो ये लोग यहाँ का आइन और यहाँ की जो जमहूरियत है उसको पूरा खत्म करना चाहते हैं और आइन को बदल देना चाहते हैं। यहाँ पर जो रिजर्वेशंस हैं तमाम मजहबों के लिए और तमाम कास्ट के लिए, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और ये कोशिश है जो इन्होंने इस बार पहले ही इलेक्शन के पहले एक नारा दिया, अब की बार 400 पार, उसका मकसद यही था कि ये चाहते हैं कि 543 की जो पार्लियामेंट है उसमें इनके ही 400 से ऊपर उम्मीदवार जीत के आ जाएं, ताकि ये तमाम जो इनके नापाक इरादे हैं उनको अंजाम दे पाएं। पर ऐसा बहुत मुश्किल दिखता है क्योंकि इनकी इतनी तादाद में सीटें आने वाली नहीं हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, दोबारा उनका चुनाव हो जाता है, जैसे आपने कहा अब की बार 400 के पार, तो अक्सरियत हासिल हो जाती है, तो पाक भारत ताल्लुकात को किस तरह आप देखते हैं, कैसे पिन आप? निश्चित रूप से, यकीनन, क्योंकि उनका जो मुद्दा है वो यही है कि वो पाकिस्तान को हर सूरत में एक दुश्मन मुल्क के तौर पे यहाँ जी पर हिंदुस्तान में प्रोजेक्ट किया जाता है। हर 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 बात में ये कहा जाता है कि अगर कोई भी मोदी के पक्ष में बात नहीं करता, उनके हक में बात नहीं करता, तो उसे कहा जाता है कि आप पाकिस्तान चले जाइए। तो निश्चित रूप से ऐसा होगा कि अगर वो वापस पूरी तादाद में जीत के आते हैं तो वो जो इंडो पाक रिलेशंस हैं वो कुछ इम्प्रूव होने के आसार नहीं नजर आते हैं। जी और पर ये भी एक बात है कि मोदी की ताकत अगर वो पूरा मेजॉरिटी हासिल भी नहीं करते हैं तो शायद वो बहुत कम तादाद में उनकी सीटें आएंगी और उनकी ताकत बहुत कम हो जाएगी। ये बात भी निश्चित है। पर ये जो आप बात कह रहे हैं ये दुरुस्त है, क्योंकि अगर मोदी जीत के आते हैं तो वापस वही माहौल जो पिछले 10 सालों से बना हुआ है वही चलता रहेगा। जी जी, बहुत शुक्रिया